जय हिंद साथियों। सिद्धि विनायक की इस ऑनलाइन प्रस्तुति के हिंदी विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है हिंदी साहित्य में अध्याय संख्या 2 तुलसीदास। हमारी पाठ्य पुस्तक चल रही है सरयू, जिसमें तुलसीदास जी का ये पाठ संकलित है। सबसे पहले कवि परिचय की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ था, ऐसा माना जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुलसीदास जी का जन्म है, उस पर जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ सोरों को उनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ राजापुर को उनका जन्म स्थान मानते हैं। इसलिए यहाँ लिखा भी यही है कि ऐसा माना जाता है, तो ये सभी विद्वान ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहते हैं कि अशुभ एवं अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। माता पिता को ये आशंका थी कि बालक अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो माता पिता के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उनका त्याग कर दिया गया। बाद में स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास को दीक्षा और राम भक्ति का संस्कार दिया। तुलसीदास के जो गुरु थे वो स्वामी नरहरिदास या नरहरियानंद को माना जाता है। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में गंगा के घाट पर श्रवण शुक्ल सप्तमी को इनका निधन हो गया। विद्वानों ने तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। तो विद्यार्थियों, कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्होंने 12 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन अधिकतर विद्वान है वो इनके प्रामाणिक ग्रंथ, जिन पर विश्वास किया जा सकता है कि ये तुलसीदास जी ने ही लिखे हैं, ऐसे 12 ग्रंथों को बताया है। ये ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिए। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली या रामाज्ञा प्रश्न भी इसे कहा जाता है, और विनय पत्रिका। ये बड़े ग्रंथ हैं। अब कुछ छोटे ग्रंथ और हैं जो प्रामाणिक माने जाते हैं विद्यार्थियों। रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य सांदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये छोटे ग्रंथ है। तो ये कुल मिलाकर 12 ग्रंथ होते हैं जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित माना जाता है। इन सभी रचनाओं के भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भावों की विविधता है। वैविध्य अर्थात विविधता है, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव इन सभी में आए हैं। समन्वयवाद तुलसीदास जी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। समन्वयवाद अर्थात जो जो चीज़ें अलग अलग थी, जैसे जिन जिन चीज़ों में विरोध था, सगुण और निर्गुण का भी विरोध था, अमीर और गरीब का विरोध था, हिंदू और मुस्लिम का विरोध था, इसके अतिरिक्त अन्य अन्य तरह के समाज में उस समय बहुत सारे एक दूसरे से विरोध थे। तो ये जो विरोध थे उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए तुलसीदास ने भरसक प्रयास किया था, और उनका काव्य है, उस काव्य के लिए कहा जाता है विद्यार्थियों कि उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, अर्थात उसमें समन्वय के लिए बहुत अधिक प्रयास किए गए हैं। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय, रामचरितमानस के आदि से अंत तक के छोरों पर जाने वाली परिपाटियों को मिलाने का प्रयत्न है। अर्थात इस रामचरितमानस नामक एक महाग्रंथ के अंदर उन्होंने हर तरह से समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में क्या कुछ है। पाठ परिचय। पाठ परिचय में रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है। अर्थात रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें
भारतीय समाज के जो जीवन मूल्य हैं वो बड़ी गहराई से उसके अंदर अंकित किए गए हैं, इसलिए समाज शास्त्र का एक ग्रंथ, भारतीय समाज शास्त्र का एक ग्रंथ उसे माना जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता श्री रामचरितमानस का अंश है। जो यहाँ अंश संकलित किया गया है, मंदोदरी की रावण को सीख, वो अंश रामचरितमानस से लिया गया है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशिचर वंश का नाश होगा, अर्थात राक्षसों के वंश का सर्वनाश हो जाएगा अगर वो अनीति या बुरी नीति से, बुरे मन से सीता को अपने पास यहाँ रखेंगे तो। अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मैतन्या मंदोदरी, मैतन्या अर्थात मैं दानव की पुत्री थी, इसलिए इसे मैतन्या कहा गया है मंदोदरी को। राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचार, अहिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। तो विद्यार्थियों, जो मंदोदरी का यहाँ चरित्र है वो किस तरह का चरित्र है, संक्षेप में यहाँ मंदोदरी के चरित्र की विशेषताएं भी आ गई है। तो यहाँ अगर प्रश्न बनता है कि मंदोदरी के चरित्र का चित्रण कीजिए, तो हम ये सारी बातें उनके चरित्र में लिख सकते हैं। वो मैं दानव की पुत्री थी, लेकिन दानव की पुत्री होने के बाद भी, असुर राजकुमारी होने के बाद भी वह नीति विशारद अर्थात नीति को जानती थी कि नीति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुश्रुता, बहुत कुछ उन्होंने सुन करके ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, बहुत कुछ जानकारी सुनी हुई थी उनकी। दूरदर्शी थी, विवेकशील थी, वेद विद्या विदुषी, वेदों की जानकार थी वो, और क्रांतिकारी पतिव्रता थी, अपने पति के कदाचार का विरोध करने वाली थी, अहिंसा और युद्धोन्माद का भी विरोध करने वाली स्त्री थी वो। तो ये सारी यहाँ मंदोदरी की चारित्रिक विशेषताएं यहाँ मिल जाती है। रूपवती सम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है। मंदोदरी में भक्ति की प्रखर चेतना भी है, ये भी उनके चरित्र की एक विशेषता हमें यहाँ मिल जाती है, जो माया मोह के माध्यम से परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। और वो परम सत्ता अर्थात जो ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान श्री राम है, उनकी सत्ता या उनकी शक्ति का जो वैशिष्ट्य है, विशिष्टता है, उसका निरूपण करते हुए उसे तुलसीदास जी ने चित्रित किया है। तुलसीदास की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ है। अर्थात जैसा समाज में कहा जाता है कि स्त्रियां हैं वो निरीह होती है, अर्थात वो दूसरों के सहारे पलने वाली होती है, अबला होती है, पद दलित अर्थात पद से उसको हटा दिया गया हो, उसे पद दलित। यहाँ पद दलित से मतलब कि उसे कोई विशेष स्थान समाज में नहीं दिया जाता है, ऐसा तुलसीदास नहीं मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री तो वह होती है जो रावण और बाली जैसे अपने जीवन के पथ से जो पुरुष भटक जाते हैं, उनको प्रकाश दिखाने वाला जो स्तंभ होता है, उस प्रकाश दिखाने वाले स्तंभ के समान दैदीप्यमान होती है, जिसका आचरण, जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र प्रकाश के समान, प्रकाश के स्तंभ के समान दैदीप्यमान होता है, वो स्त्री होती है। उसे स्त्री के उस स्वरूप को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। तो इसी रूप का चित्रण भी यहाँ कवि तुलसीदास जी ने किया है। मंदोदरी को ऐसी ही स्त्री बताया है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश, हर काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही है, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुष के दंभ में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को ही विकृत कर देता है। लेकिन पुरुष जो है वो अपने अहंकार के कारण उस स्त्री की किसी बात को नहीं मानता है, और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब विद्यार्थियों, हम सप्रसंग व्याख्या
पर आ गए हैं और सप्रसंग व्याख्या को हमने बड़े ध्यान से समझना है। दूसरी बात कि ये जो चौपाई और दोहा यहाँ संकलित किया गया है, ये सुंदरकांड जो रामचरितमानस का एक भाग है, सुंदरकांड पंचम सोपान है, वहाँ से संकलित किया गया है। और इसके बाद आगे की जो चौपाइयाँ हैं वो लंका कांड से संकलित की गई है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम प्रसंग लिखते हैं तो उस प्रसंग के दौरान कि कहाँ से संकलित करके या कहाँ से कौन सी चौपाइयाँ हमें परीक्षा में दी गई है। परीक्षा में अगर ये वाली चौपाइयाँ दी जाती है तो हमें उसमें लिखना चाहिए कि इसे सुंदरकांड से संकलित किया गया, जैसा हमने यहाँ संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत लिखा है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में रामचरितमानस के सुंदरकांड से संकलित प्रसंग मंदोदरी की रावण को सीख नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। अब इसके बाद जब हम आगे पहुंचेंगे तो यहाँ सुंदरकांड के स्थान पर हमें लंका कांड लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे की चौपाइयाँ हैं वो लंका कांड से संकलित की गई हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए हम शुरू करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या से। कंत करश हरिसन परिहरु, मोर कहा अति हित ही धर है। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवि गर्भ रजनीचर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठऊँ कंत जो चहूँ भलाई। तब कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित ने तुम्हार शंभु अज कीन्हे। राम बान अहि गर्जन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसन न तब लगी, जतन रहूं तजि टेक। तो यहाँ इन चौपाइयों और दोहे के अंदर मंदोदरी ने रावण को शिक्षा देनी चाहिए या समझाना चाहा है कि हे कंत, हे स्वामी, हे पति, आप इस तरह से हरि का, भगवान श्री राम का परिहार मत कीजिए या उनका त्याग मत कीजिए, उनसे शत्रुता मत लीजिए। तो इसी बात को हमने विशेष के अंतर्गत लिख देना है। और विद्यार्थियों, उससे पहले हमने यहाँ इसमें कठिन शब्द भी ले लिए हैं। ये कठिन शब्द हमें व्याख्या के अंदर काम देंगे। जैसे कंत, तो कंत से अर्थ है पति, करश शत्रुता, सन से, परिहरु त्याग दो, हित हितकारी या शुभ जो अच्छा हो भला हो, ही है मन में, कर हूँ यानी धारण करो या समझो, जासु यानी जिनके, दूत संदेश देने वाला जो होता है। और यहाँ हनुमान जी के लिए ये यहाँ लिया गया है, हनुमान जी के संदर्भ में इसे लिखा गया है। सर्वही नष्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं, रजनीचर राक्षस, घरनी पत्नी, तासु अर्थात उनकी, सचिव यानी मंत्री, पठहूँ भेज दो, कुल कमल विपिन वंश रूपी कमलों का वन। कुल यानी वंश, कमल कमल का फूल, विपिन यानी वन या जंगल। शीत निशा शीत ऋतु की रात, हित अर्थात भलाई, शंभु यानी शिव, अज यानी ब्रह्मा, अहिगन सूर्यों का समय, अनेक सूर्यों का समूह, सरिस यानी समान, निकर अर्थात समूह, निशाचर राक्षस, भेक यानी मेंढक, ग्रसत पकड़ते या मुंह में दबाते, जतनु प्रयत्न या उपाय, तजी त्याग कर, टेक अर्थात अभिमान। तो इस तरह से ये कई सारे शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं जो हमें व्याख्या में काम आने वाले हैं। इन्हें हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। और विषय यहाँ संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत पहले हमने बात कर ली है कि क्या हमें लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम संक्षेप में ये भी बताते हैं कि किस प्रसंग में ये संदर्भ में बात की जा रही है, टॉपिक क्या है उस बातचीत का। तो व्याख्या की बात हम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंदोदरी अपने पति को हाथ जोड़कर नीति सम्मत वाणी में कहती है कि हे स्वामी, राम किससे विरोध छोड़ दीजिए। जो कहा गया है कंत करस हरिसन परिहारु, कि हे कंत, हे स्वामी, हे पतिदेव, आप भगवान राम का विरोध करना छोड़ दीजिए, परिहरु छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। मोर कहा अति हित ही धर हूँ, कि आप मेरा कहा हुआ मान लीजिए। मोर कहा, मेरा कहा, अति हित आपके लिए अति हितकारी है, हृदय धर लीजिए, आप इसे हृदय में धारण कर लीजिए। आप इस बात को बड़े ध्यान से अपने हृदय में धारण कर लीजिए। आगे, समुद्र जासु दूत कई करनी,
कि आप श्री राम के दूत की जो करनी है, अर्थात श्री राम के जो दूत हैं हनुमान है, उनकी करनी अर्थात उनके कार्यों, प्राक्रमिक कार्यों को स्मरण करते कीजिए या स्मरण करिए। स्रवही गर्भ रजनीचर घरनी, कि उनके कार्यों को स्मरण करके, याद करके जो राक्षस हैं उन राक्षसों की स्त्रियां उनकी पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं, अर्थात उनके पेट में जो गर्भस्थ शिशु है, जो भ्रूण है, वो भी अपना स्थान छोड़ देते हैं, अकाल उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हे प्रियतम, यदि आप भला चाहते हैं तो कि तासु नारी निज सचिव बुलाई, कि तो आप यदि भला चाहते हैं तो अपने सचिव अर्थात अपने मंत्री को बुला करके, तासु नारी अर्थात उनकी नारी, उनकी पत्नी को, पठूं कंत जो चहूं भलाई, हे स्वामी यदि आप भला चाहते हैं तो उनकी पत्नी को आप अपने मंत्री के साथ पुनः वापस भेज दीजिए। तो सीता को वापस भेजने के लिए मंदोदरी कहती है, और आगे मंदोदरी कहती है कि तब कुल कमल विपिन दुखदाई, कि हे स्वामी सीता तो आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली सीता शीत निशा सम आई, कि सीता है वो शीत अर्थात सर्दी की रात के समान यहाँ आई है। जैसे सर्दी की रात होती है वो कमलों के फूलों को नष्ट कर देती है, वैसे ही सीता है वो उस रात्रि की भांति, सर्दी की भयंकर रात्रि की भांति तुम्हारे कमल रूपी जो कुल है उस के वन को या तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त करने वाली एक ठंडी रात के समान यहाँ आई है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारा शंभु अज कीने, कि हे नाथ, हे स्वामी, अगर आप सीता को लौटाएंगे नहीं तो शिवजी भी आपका भला नहीं करेंगे। शिवजी और ब्रह्मा जी है वो भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, शंभु और अज अर्थात शिव और ब्रह्मा भी आपका भला या आपकी भलाई, आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद दोहा आ जाता है विद्यार्थियों। दोहे में क्या कह रही है मंदोदरी, राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक, अर्थात राम के बाण सर्पों के समान है। राम बाण, राम के बाण तीर वो सर्पों के समान है। अहि अर्थात सर्प, सर्प के समान है, और राक्षसों के समूह मेंढकों के समान है। निकर निशाचर भेक, और निशाचर जो है वो भेक अर्थात मेंढकों के झुंड के समान, मेंढकों के समूह के समान है। सर्प रूपी बाण इन मेंढक रूपी राक्षसों को ग्रस नहीं लेते तब तक उससे पहले अपनी हट छोड़कर आप कोई उपाय कीजिए। जब लगी ग्रसन तब लगी, कि जब तक वो इन्हें खाएं उससे पहले ही आप अपनी जिद को, अपनी हट को छोड़ दीजिए और कोई जतन करूँ तजी टेक, कोई यत्न कीजिए, कोई प्रयास कीजिए ताकि इस राक्षसों के वंश को बचाया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके। तो इस तरह से मंदोदरी है वो अपने पति से निवेदन करती है और उससे समझाती है कि राम कौन है और वो किस तरह से राक्षसों का संहार कर सकते हैं। जैसे मेंढक है वो सर्पों का मुकाबला नहीं कर सकते, वैसे ही राक्षस है या स्वयं रावण है वो भगवान राम का मुकाबला नहीं कर सकता। यही बात वो समझाना चाहती है। विशेष में हम क्या देंगे, विशेष में हम लिखेंगे वो बात जो इसमें मोटी मोटी सी बातें जो आई है, जो हमें यहाँ विशेष रूप से बतानी चाहिए। जैसे मंदोदरी जान गई हैं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो ये हम यहाँ दे सकते हैं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये मंदोदरी जान चुकी है और वही वो अपने पति को समझाना चाहती है। दूसरा हम विद्यार्थियों लिखेंगे कि नारी होने के कारण वह सीता से सहानुभूति रखती है, इसलिए वह राम को उसे लौटाने के लिए कहती हैं। साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। शैली उपदेशात्मक और भावात्मक है। कंत करश, नारी निज, कुल कमल, सीता शीत निशासम, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, और कुल कमल विपिन में रूपक, सीता शीत निशासम में उपमा अलंकार भी आया है। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम विशेष की रचना करेंगे। दूसरी जो चौपाई
जहाँ अर्दाली शुरू होती है, इसमें ये लंका कांड से लिया गया है विद्यार्थियों। और लंका कांड से लिया गया है इसलिए हम अपने प्रसंग के अंदर इस बात का जिक्र अवश्य करेंगे। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक पाथी बंधायो, कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाइज सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहर कोपा, नाथ बैक कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिए जीति जाहि सो, तू है रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिनकर जैसा, अति बल मधुप केटभ जहे, मारे महावीर दिति सुत संहारे, जेहि बदि बांधी सहस भुज मारा, सोही अवतरेहु हरन मही भारा, तासु विरोध न करिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा, राम ही सोपी जानकी नाई, कमल पद माथ सुत कहु राज समर्पित, बन जाई भजी रघुनाथ। अब यहाँ जो मंदोदरी है वो अपने पति को पुनः सीता को लौटाने के लिए, पहले सुंदरकांड के अंतर्गत ये बात आई थी और पुनः कुछ समय के बाद पुनः जो है मंदोदरी अपने पति को समझाती है। लंका कांड के अंतर्गत उनकी ये बात यहाँ आती है। तो यहाँ मंदोदरी क्या कहती है, उससे पहले कुछ कठिन शब्द है विद्यार्थियों। प्रभु जो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है कौतुक ही, कौतुक वैसे तो कौतूहल, लेकिन यहाँ खेल के लिए कि खेल ही खेल में, हंसी मजाक के अंदर ही सागर को बांध लिया है। पाथोधी समुद्र, कर हाथ, गही पकड़कर, निज अपने आनी लाई, मनोहर मन लुभाने वाली, नाई झुकाकर, अंचलु रोपा आंचल फैलाकर, परिहरी त्याग कर, कोण क्रोध, बैरू बैर, सकिए अर्थात सको, अंतर भेद या भिन्नता, खलु निश्चय, खद्योत जुगनू, दिनकरी सूर्य में, अतिबल अत्यंत बल, मधुकैटभ ये दो राक्षस थे जिनको भगवान ने अपने नारायण रूप में मारा था, तासु उनका, काल अर्थात समय, कर्म कर्म या भाग्य, जिब जीवन, नाई झुकाकर, पद अर्थात चरण, माथ मस्तक, सुत अर्थात पुत्र, राज राज्य, समर्पित सौंपकर, भजियु भजन करो। तो ये कुछ कठिन शब्द आए हैं। इसके अलावा जो बात हम कर रहे थे कि हमें यहाँ सुंदरकांड की जगह लंका कांड लिखना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रसंग है, जो संदर्भ है, जो वो कहाँ से लिया गया है, प्रसंग लिया गया है, वो लिया गया है लंका कांड से लिया गया है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो इसमें महाकवि तुलसीदास इसमें राम को विष्णु का अवतार मानकर उनके बल का परिचय कराते हुए रावण को समझा रहे कि वह राम से बैर ना ले और सीता को लौटा दे। अब बात आती है व्याख्या की। तो मंदोदरी ने जब सुना कि राम लंका में आ गए हैं, कि मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, मंदोदरी ने सुना कि प्रभु अर्थात भगवान राम है वो लंका में आ गए हैं। तो इसके बाद राम लंका में आ गए हैं और उन्होंने कौतुक ही पाथ्योदि बंधायो, कि कौतुक ही अर्थात खेल खेल में ही, हंसी मजाक में ही समुद्र पर सेतु बांध लिया है या समुद्र को बांध दिया है। तो उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, कर गही पति भवन निज आनी, कर गही तब वह पति का हाथ पकड़कर, कर गही पति हाथ पकड़कर, किसका हाथ पकड़कर, पति का हाथ, पति ही भवन निज आनी अपने भवन में वो लेकर आई। और क्या हुआ, बोली परम मनोहर वाणी, और परम मनोहर वाणी में वह बोली, चरण नाई सिरु अंचलू रोपा, पति के चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, क्या कहा, सुनहु वचन पिए परिहरि कोपा, कि हे नाथ क्रोध को त्याग कर, परिहर कोपा, कोप यानी क्रोध, परिहरि त्याग कर, तो क्रोध को त्याग कर, सुनहु वचन पिए, हे प्रिय हे नाथ आप मेरे वचन सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप क्रोध को त्याग दीजिए और मेरी बात को सुनिए। नाथ बैरू कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाही सो,
कि हे नाथ, उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, बैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि या बल से जीता जा सके। कि जिस व्यक्ति को या तो बुद्धि से या बल से, भुजाओं के बल से जीता जा सके, उसी के साथ शत्रुता या उसी के साथ वैर करना चाहिए। अन्यथा अपने से जो बलशाली है उसके साथ वैर नहीं करना चाहिए। तुम्ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिनकर जैसा। लेकिन तुम्हारे और रघुपति में, आपके अंदर और भगवान श्री राम के अंदर निश्चय ही वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। कि तुम जुगनू के समान हो और भगवान सूर्य के समान है। अर्थात बल बुद्धि में आप भगवान श्री राम के सम्मुख एकदम तुच्छ हैं, हीन हैं। आगे मंदोदरी कहती है, अति बल मधुप कैटब जहि मारे, महावीर दितिसुत संघारे। कि उन्होंने विष्णु के रूप में अत्यंत बलशाली जो थे, अत्यंत शक्तिशाली मधुप कैटब राक्षस थे, उनको भी उन्होंने मार दिया था। और महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का भी उन्होंने वध कर दिया था। तो ऐसे वो भगवान श्री राम हैं। आगे मंदोदरी कहती है कि जेहि बल बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा। कि जिन्होंने दिति के पुत्रों को मार दिया, और उसके बाद आगे कहते हैं कि जिन्होंने वामन के रूप में राजा बलि को बांधा और सहस्त्रबाहु को मारा। वामन के रूप में, वामन अवतार लेकर भगवान ने राजा बलि को बांध लिया, अपने वचनों में बांध लिया। और परशुराम के रूप में अवतार लेकर के सहस्त्रबाहु नामक राक्षस को जिन्होंने मार दिया, जिसका संहार कर दिया, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए, कहती है कि सोई अवतरेउ हरन मही भारा। सोई कि वे ही अवतरेउ अवतार लिया है, हरन हरने को, मही धरती, भारा भार वजन, कि उन्होंने ही इस धरती से पापों के भार को या पाप के भार को कम करने के लिए, हरण करने के लिए अवतार लिया है। आगे कहती है, तासु विरोध ने किए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। कि हे नाथ, हे स्वामी, आप उनसे विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव अर्थात संपूर्ण चर अचर सब कुछ जिनके हाथ में है। ये सारी सृष्टि जिनके हाथ में है, जन्म मरण कर्म करना, जीवात्माएं, संपूर्ण चर और अचर सब चीजें जिनके हाथ में है, आप उनसे वैर मत कीजिए। आगे मंदोदरी कहती हैं, राम ही सोपी जानकी, नाई कमल पद न माथ, सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजी रघुनाथ। कि हे स्वामी, आप श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाकर उन्हें नमस्कार करके, अर्थात उनकी शरण में जाकर के उन्हें सीता जी सौंप दीजिए, और फिर अपने राज्य को भी पुत्र को देकर के, अपना राज्य पुत्र को देकर के वन में जाकर श्री राम का भजन कीजिए। तो इस प्रकार से मंदोदरी समझाती है कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। वो राम का भजन करने के लिए प्रेरित करती है और सीता को लौटा दे, ऐसा वो चाहती है। इसी के लिए उसने हाथ जोड़ी, पैर पकड़े, अपना आंचल पसार कर उनसे अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भिक्षा मांग रही है। अर्थात मंदोदरी स्वयं रावण से ही रावण की रक्षा की भिक्षा मांग रही है। विशेष तो बुद्धि और बल दोनों में राम प्रबल हैं। कवि ने मंदोदरी को एक आदर्श पत्नी के रूप में भी प्रस्तुत किया है। मंदोदरी एक विदुषी नारी है। यहाँ इन पंक्तियों में साहित्यिक अवधि, भाषा और तार्किक शैली के द्वारा कवि ने प्रसंग को बड़ा प्रभावशाली बना दिया है। अनेक तरह से तर्क देती है मंदोदरी, इसलिए शैली को तार्किक शैली कहा गया है। पिय परिहर कोपा खलु खद्योत तथा काल क्रम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद तीसरी अर्दली यहाँ शुरू होती है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघे सन्मुख गए न खाई, चाहि करन सो
सब करी बीते तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कही अस नीति दसानन, चौथे उपन जाही नृप कानन, तासु सद भजन किए तह भरता, जो करता पालक संहरता, सोई रघुवर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करहि जहि लागी, धूप राज तजित हो ही बिरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आये करन तो ही परदाया, ओपिय मानु मोर सिखावन, सुज सिछोई तिहुपुर अति पावन, अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ अजहु रघुनाथ ही, अचल हो ही अहि बात। यहाँ पुनः लंका कांड के अंतर्गत ही प्रसंग चल रहा है और इसमें पुनः जो मंदोदरी है वो अपने पति को समझा रही है। क्या कहती है मंदोदरी? तो उससे पहले कठिन शब्द है बाघौ, बाघ भी सन्मुख सामने या शरण में जाने पर, न खाई नहीं खाता है, धरी बीते कर चुके, सुर देवता, असुर राक्षस, चराचर चेतना और जड़, चौथेपन अर्थात वृद्धावस्था में जो 4 आश्रम जीवन के माने गए हैं, जिसमें ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद एक चौथा आश्रम जो माना गया है संन्यास आश्रम। तो वो वृद्धावस्था में चौथे स्थान पर उसे रखा गया है। उस आश्रम की ओर संकेत यहाँ मंदोदरी ने किया है। नृप अर्थात राजा, कानन वन को, कानन अर्थात वन को, वन में वैसे कानन का शाब्दिक अर्थ वन ही होता है विद्यार्थियों, लेकिन इस पंक्ति के अनुसार यहाँ वन को, जह वहाँ अर्थात वन में, भर्ता पति, कर्ता निर्माता या जन्मदाता, भर्ता पालन करने वाला, संहर्ता संहार करने वाला, प्रणत विनम्र शरणागत, अनुरागी प्रेम करने वाला, ममता सांसारिक वस्तुओं में मोह, जतनु अर्थात प्रयत्न, जे ही लगी जिसके लिए, भूप राजा, तजी अर्थात त्याग कर, विरागी वैराग्य या तपस्वी, कौशलाधीश कौशल राज्य के स्वामी अर्थात भगवान राम, रघुराया राम, आयहु अर्थात आए, तो ही पर तुम पर, दाया दया, जो यदि, सिखावन अर्थात सीख या परामर्श सलाह, तिहु तीनों लोक, पावन अर्थात पवित्र, गही अर्थात पकड़कर, कंपित कांपता हुआ, गात शरीर, अचल स्थाई, अखंड अहिबात अर्थात सौभाग्य। तो विद्यार्थियों यहाँ संदर्भ एवं प्रसंग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन सिर्फ इतना ही है कि इन चौपाइयों में किस टॉपिक पर, किस प्रसंग संदर्भ में बात की जा रही है। व्याख्या में हम पहुँचे तो व्याख्या में तुलसीदास जी कहते हैं, मंदोदरी के मुख से कहलवाते हैं कि नाथ दीन दयाल रघुराई, कि हे नाथ, हे स्वामी, जो भगवान राम हैं वो दीनों पर दया करने वाले हैं। बड़ी विनम्रता से मंदोदरी ने कहा कि भगवान राम है वो तो दीनों पर दया करने वाले हैं, जो दीन हैं, जो दुखी हैं, उन पर दया करने वाले हैं। और एक दूसरी बात, मंदोदरी एक उदाहरण के माध्यम से रावण को समझाना चाहती है कि कोई व्यक्ति अगर शरण प्राप्त करने के लिए बाघ के पास भी जाए, विनम्रता पूर्वक बाघ का सामना करे, उसके सामने चला जाए, तो वो बाघ भी उसे नहीं खाता है। अर्थात शरणागत का कोई अहित नहीं करता है, जो कोई शरण में आता है उसकी कोई अहित नहीं करता है। चाही करण सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, कि हे नाथ, हे पतिदेव, आप जो करना चाहते थे अपने जीवन में वो आपने सब कुछ कर लिया है। जो आप कुछ करना चाहते थे वो सब कर लिया है आपने। देवता, राक्षस और चर अचर अर्थात समस्त जो जीव जगत है, उस सारे जीव जगत को आपने जीत लिया है। आगे कहती है मंदोदरी कि संत कही अस नीति दशानन, चौथेपन जाहि नृप कानन, कि हे दशानन, हे दशमुख, हे रावण, संत लोग ऐसा कहते हैं, कि संत लोग ऐसा कहते हैं कि चौथेपन में अर्थात वृद्धावस्था या वानप्रस्थ की आयु में राजा को वन में जाना चाहिए, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम अपना लेना चाहिए। तो हे स्वामी, आप वन में जाइए और उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले ईश्वर हैं।
कि तासु भजन कीजिए तह भरता, हे भरता अर्थात हे भरतार, हे पतिदेव, आप उनका भजन कीजिए। जो कर्ता पालक संहरता, कि जो इस संसार का कर्ता, इसको चलाने वाला है, इसको पालने वाला है, निर्माण करने वाला है और इसका संहार करने वाला है, आप उसका भजन कीजिए। इसके आगे मंदोदरी कहती है कि सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी, कि आप हे नाथ, आप विषय वासना की आसक्ति छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनिजन निरंतर साधना करते रहते हैं। कि मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, कि निरंतर श्रेष्ठ जो मुनिवर है वो निरंतर यत्न से प्रयास पूर्वक जिनके लिए साधना करते हैं। भूप राजू तजी हो ही विरागी, और जिसको प्राप्त करने के लिए राजा भी राज्य को छोड़कर वैराग्य धारण कर लेते हैं, उस भगवान की आप आराधना कीजिए या उसका भजन कीजिए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तो ही पर दाया, कि वो वही भगवान कौशलाधीश श्री राम आपके ऊपर दया करने के लिए हैं। कि जिस भगवान के लिए मुनिजन निरंतर प्रयास करके भजन कीर्तन करते हैं, उनके लिए लंबी प्रतीक्षा करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी तपस्या करते हैं, जिन भगवान राम के दर्शन मात्र के लिए राजा वैरागी बन जाते हैं, वही भगवान कौशल के अधीश, कौशल के राजा तुम पर दया करने के लिए यहाँ स्वयं आए हैं। तो हे नाथ, यदि आप मेरी सलाह मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश इन तीनों लोकों में फैल जाएगा। क्या कहती है मंदोदरी को, जो पिए मानु मोर सिखावन, सुजस सोई त्योपुर अति पावन, कि तुम्हारा अति पावन सुयश इस संसार में फैल जाएगा यदि आप मेरी बात को मान लेंगे तो। इसके बाद अस कही नयन नीर भरी गही, पद कंपित गात, नाथ बजऊं रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। आगे कहती है मंदोदरी कि हे मंदोदरी, अपने नेत्रों में करुणा का जल अर्थात आंसुओं को भर करके पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से कहा कि हे स्वामी, रघुपति का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, मेरा सुहाग है वो अमर हो जाए, उसे कोई भी नुकसान या कष्ट न हो। तो आप इस तरह से भगवान की शरण में चले जाइए। विशेष विदुषी मंदोदरी आदर्श एवं पतिव्रता चरित्र का पता चलता है। मंदोदरी के वाक चातुर्य का भी पता चलता है। भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है। लोकोक्ति के प्रयोग से कथन को प्रभावशाली बनाया गया है और शैली विवरणात्मक और भावात्मक है। सुर असुर चराचर सोई कौशलाधीश, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सजल नयन जग जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मोरी, कंत राम विरोध परिहर हूँ, जानि मनुज जो हठ मन धर हूँ, विश्व रूप रघुवंश मणि, करूँ बचर रविश्वासु, लोक वे कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। जुग यानी दोनों, कर हाथ, कंत पति, जनि अर्थात मत, विश्व रूप संपूर्ण विश्व के रूप में, विराट रूप में, मणि अर्थात मणि, लोक यानी कल्पना, लोक कल्पना यानी सारे लोक, जासु जिनके। इसके बाद यहाँ फिर विद्यार्थियों संदर्भ और प्रसंग में केवल हमें एक ही पंक्ति यहाँ बदलनी है। जो विशेष यहाँ बात आई है, जिसके बारे में जिस प्रसंग की बात की जा रही है, वो शेष संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या की बात करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदोदरी ने नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर रावण से कहती है कि हे नाथ, मेरी विनती सुनिए, आप मेरी विनती को सुनिए। हे प्राणनाथ, श्री राम से विरोध करना छोड़ दीजिए, उन्हें सामान्य मनुष्य समझकर हठ मत कीजिए। कि सजल नयन कर जुग कर जोरी, दोनों हाथ जोड़कर आंखों में पानी भरकर कहती है, सुनो प्राणपति विनती मोरी, हे प्राणपति, हे प्राणेश्वर, आप मेरी विनती सुनिए। कंत न राम विरोध परिहर हूँ, कि हे कंत, आप राम का विरोध मत कीजिए, उनका विरोध करना छोड़ दीजिए।
जानी मनुज जनि हठ धन मन धर हूँ, कि आप उन्हें कोई सामान्य मनुष्य न जानिए, उनको सामान्य मनुष्य जानने की या समझने की भूल मत कीजिए, हट मत कीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि कर्म वचन विश्वासु, कि इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम विश्व रूप है, अर्थात सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद उनके अंग अंग में सभी लोगों की कल्पना करते हैं, अर्थात वेदों में उनके सर्वव्यापक परमेश्वर रूप का नाना प्रकार से वर्णन हुआ है। तो यहाँ मंदोदरी एक आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित हुई है और उसे परम ज्ञान भी है, वो विदुषी महिला भी है, इस बात का भी यहाँ पता चलता है। इसके अतिरिक्त श्री राम के विराट रूप का चित्रण हुआ है। दोहा चौपाई छंद की यति गति भी बड़ी भावपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, ये था मंदोदरी की रावण को सीख अध्याय का पहला भाग। शेष हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो इस सत्र में सिर्फ इतना ही। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।